पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरब आज ऑफिस में बैठा बैठा सुहानी के बारे में ही सोच रहा है। उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि शायद वो सुहानी को प्यार करने लगा है। अब आगे आज आरब वक्त से पहले ही ऑफिस से घर लौट रहा है। ड्राइव करता हुआ आरब के चेहरे पर न जाने क्यों रह रहकर आज स्माइल आ जाती है। बार बार वो आईने के सामने देखकर अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ सीटी बजा रहा था। अचानक से उसका नज़र सड़क के किनारे एक 15-16 साल के लड़के पर पड़ती है जो हाथ में गुलाब का फूल लेकर घूम घूम कर बेच रहा होता है। आरब अपनी कार उसके नज़दीक ले जाकर, ए बच्चे, कैसा दिया गुलाब? लड़का, साहब सिर्फ 10 रुपया। आरब मन ही मन, गुलाब लेकर करूँगा भी क्या, दूंगा तो क्या वो लेगी, पता नहीं। सामने से वो लड़का, साहब ले लो ना, भाभी खुश हो जाएगी। आरब स्माइल के साथ, भाभी? अच्छा चल ठीक है, ला। आरब एक फूल लेता है और 500 रुपये देता है। लड़का नोट को गौर से देखता है और आरब को देखता हुआ, साहब इतना बड़ा नोट, मेरे पास तो आपको वापस करने के लिए भी पैसे नहीं है। आरब स्माइल के साथ, ठीक है तू रख जा। आरब स्माइल के साथ उस गुलाब को लेकर घर पहुंचता है। अपना गाड़ी लगाकर गुलाब को अपने ब्लेजर के अंदर छुपाता हुआ घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही देखता है कि सुहानी किचन में डिनर की तैयारी कर रही है। साथ ही आरती जी कहीं आसपास भी दिखाई नहीं दे रही थी। आरब, शायद यही अच्छा मौका है सुहानी की दिल की बात जानने का। आरब किचन के अंदर जाता है और कुछ ही दूरी पर खड़ा सुहानी को गौर से देख रहा है। अपने काम में बिजी सुहानी को ये भी नहीं पता कि आरब उसे खड़ा खड़ा देख रहा है। सुहानी भले ही गरीब परिवार से रही हो, पर देखने में किसी परी से कम नहीं थी। खास करके आज तो सुहानी का चेहरा किसी खिलते गुलाब से कम नहीं लग रहा था। हवा से उड़ रहे बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। आरब बस पलके झपकाए बिना उसे देखे जा रहा था। अचानक से सुहानी की नज़र आरब पर जाती है। आप कब आए? आरब, बहुत देर पहले, पर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि नज़र उठाकर एक बार देख भी ले। सुहानी थोड़ा शर्माते हुए अपना चेहरा सामने की ओर कर देती है। आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आरब, अच्छा मतलब मैं बाहर चला जाऊँ, ऐसा ना? ठीक है, मेरा यहाँ खड़ा रहना अगर किसी को पसंद नहीं तो मैं बाहर ही जा रहा हूँ। पर तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया था, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। कहता हुआ आरब अपने ब्लेजर से गुलाब निकालकर सुहानी की ओर बढ़ाता हुआ, ये तुम जितना खूबसूरत तो नहीं है, पर आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। सुहानी मासूम सा चेहरा बनाकर, लेकिन मैं ये फूल नहीं ले सकती। आरब हैरानी से, क्यों, क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है? सुहानी, पसंद तो है, पर आंटी जी गुस्सा करेंगी। सुहानी का मासूम सा चेहरा देखकर आरब की दिल करता है कि उसे कस कर पकड़ ले। तुम देखने में जितनी प्यारी और मासूम लगती हो, उतनी ही प्यारी और मीठी तुम्हारी आवाज़ है। सुहानी फिर से थोड़ा शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती है कि तभी किसी का किचन की ओर आने की आहट सुनाई देती है। आरब समझ जाता है कि उसकी मॉम आ रही है। आरब, सुहानी मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी से मुझे एक कप गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय चाहिए, ओके? कहता हुआ वो बाहर की ओर जा ही रहा होता है कि किचन के दरवाजे के पास उसे सामने से अपनी मॉम आरती जी मिलती है। आरब, आज आप इतनी जल्दी? आरब मुस्कुराहट के साथ, हाँ मॉम, आज मैं जल्दी फ्री हो गया, चलिए साथ चाय पीते हैं। आरती जी तुम जाओ, हम आते हैं। आरब लिविंग रूम की ओर चला जाता है और आरती जी सुहानी के पास आकर कुछ गुस्से भरे आवाज़ में, सुन, कितनी देर से आरब यहाँ खड़ा था? सुहानी कुछ घबराई हुई सी, जी अभी ही आए थे, चाय का बोलने के लिए आए थे। आरती जी, और कुछ बोला उसने? सुहानी झट से ना में सिर हिलाती है। आरती जी, चल ठीक है, मेरे लिए भी एक कप चाय लेकर आना, बोलकर जा ही रही होती है कि अचानक से उनकी नज़र किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़े गुलाब पर पड़ती है।
गुलाब? गुलाब यहाँ कैसे आया? कौन लाया? सुहानी के मुंह से निकल जाता है। जी आरब जी लाए थे। आरती जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और लगभग चिल्लाते हुए, क्या? आरब? आरब ने तुझे दिया? सुहानी बात को बदलती हुई, जी नहीं, वो आए तब उनके हाथों में था, शायद वो यहाँ पर भूल गए। आरती जी मन ही मन, झूठ बोल रही है लड़की, पता नहीं दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। अब इस लड़की को ज़्यादा दिन घर में रखना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, नहीं तो पता चला मेरे बेटे को अपने मुट्ठी में कर लेगी। यहाँ विक्रांत ऑफिस से आकर अपने कमरे में बैठा ही है कि उसका फ़ोन बजने लगता है। विक्रांत अपना मोबाइल निकाल कर देखता है कि ये तो मोनिका का कॉल है। विक्रांत झट से फ़ोन रिसीव करता है। हेलो मोनिका। सामने से मोनिका। विक्रांत, क्या कर रहे हो तुम? आज हम साथ कहीं बाहर डिनर पर चले, अगर तुम फ्री हो तो। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, उस दिन ठीक से बात भी नहीं हो पाई, अगर तुम आज आ सको तो। विक्रांत, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ, बिल्कुल फ्री। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ से दोनों साथ चलेंगे। विक्रांत के खुशी का पार नहीं होता है। वो झट से अपने कपड़े बदलता है और जाने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि कमरे में रीचा आ जाती है और हैरानी से विक्रांत को देखकर, विक्रांत तुम अभी आए हो ना ऑफिस से? अभी फिर कहाँ जा रहे हो? विक्रांत स्माइल के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारा तुक्का अच्छा काम कर गया। पता है आज उसने मुझे क्या कहा? वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। क्या बात करना चाहती है ये मैं जानता हूँ। पक्का यही कहेगी कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। रीचा, विक्रांत मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? मैं घर में पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। विक्रांत मुंह बनाता हुआ, तुम क्यों? घर पे पड़े पड़े बोर हो रही हो तो जाकर छत पर पड़ो, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ। तुम हम दोनों के बीच जाकर कबाब में हड्डी बनना चाहती हो। रीचा अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाती है। यही तो गलती कर रहे हो तुम विक्रांत। उसने तुम्हें बुलाया और तुम चल दिए, तो क्या खाक तुम्हारे सामने वो झुकेगी? विक्रांत, पहले उसे थोड़ा तड़पाओ, उसे अपने सामने झुकाओ, इतना कि वो सामने से आकर तुम्हें बोले कि विक्रांत मैं किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। विक्रांत लंबी सी सांस छोड़ते हुए, अच्छा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? रीचा अपनी आंखें बड़ी करती हुई, मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा, तभी तो विक्रांत उसे जेलस होगा। विक्रांत, अच्छा तो कैसे भी करके तुम्हें मेरे साथ ही आना है, यही ना? रीचा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम दोनों को मिलाने के बारे में सोच रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है मैं चलती हूँ। विक्रांत, अच्छा ठीक है रुको, चलना है तो चलो, पर जल्दी तैयार होना होगा, वो बस आती होगी। रीचा स्माइल के साथ, ठीक है बस 2 मिनट में। विक्रांत बंगले के बाहर जाकर कार के पास खड़ा मोनिका का वेट कर रहा होता है कि कुछ ही पल में मोनिका आती है, जो कि शॉर्ट ड्रेस में कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। हाय, मैं लेट तो नहीं हुई ना? विक्रांत, बिल्कुल भी नहीं, वैसे काफ़ी हॉट लग रही है तुम। मोनिका स्माइल के साथ, थैंक यू, अब चले? विक्रांत, बस 2 मिनट, मेरी वाइफ भी आ रही है। वाइफ शब्द सुनकर मोनिका के चेहरे का रंग ही फीका पड़ जाता है। तुम्हारी वाइफ? वो क्यों? विक्रांत, हम दोनों साथ जाने वाले थे ना? विक्रांत, हाँ मोनिका, बट वो भी आ रही है। विक्रांत बोल ही रहा होता है कि रीचा सामने से आती हुई दिखाई देती है। रीचा एक हल्के पिंक कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खुली जुल्फें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसके होठों पर लगे पिंक लिपस्टिक से ऐसा लग रहा था जैसे होठ पर गुलाब के फूल खिले हो। विक्रांत अपना ब्लैक चश्मा उतार कर रीचा को देखता है और देखता ही रह जाता है। रीचा को देखने में विक्रांत इतना गुम था कि वो पास खड़ी मोनिका को भी भूल जाता है। विक्रांत का इस तरह से रीचा को घूरता हुआ देखना मोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रीचा नज़दीक आती है, कहीं मैं लेट तो नहीं हुई ना? चलो अब चले। विक्रांत कार में बैठता है और मोनिका उसके बाजू की सीट में बैठने ही वाली होती है कि इससे पहले रीचा जाकर विक्रांत के बाजू की सीट में बैठ जाती है। मजबूरन मोनिका को पीछे की सीट में बैठना पड़ता है। कार जाकर रुकती है एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल के सामने। तीनों अंदर जाते हैं।
वैसे रीचा आज पहली बार अपने लाइफ में 5 स्टार होटल में आई थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तीनों जाकर अपनी अपनी सीट लेते हैं, वेटर आता है, मेनू देता है, तीनों अपना अपना खाना ऑर्डर देते हैं। मोनिका को रीचा का उनके साथ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर वो मना भी तो नहीं कर सकती थी। मोनिका का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। वैसे भी वो विक्रांत से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। कुछ पल चुपचाप रहने के बाद मोनिका बात छेड़ती है। वैसे विक्रांत, तुम्हारी ये लव मैरिज मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है, जब मैं यहाँ से गई तब तो तुम्हें किसी और से प्यार नहीं था, फिर ये सब। रीचा, किसी और से प्यार नहीं था मतलब? मोनिका बात को बदलती हुई, मेरा मतलब है मैं यहाँ से गई तब तक तो विक्रांत को किसी से प्यार नहीं था, फिर ये अचानक से 6 महीने में प्यार भी हो गया और शादी भी। रीचा मुस्कुराती हुई, मोनिका, प्यार तो इंसान को कभी भी किसी से भी और किसी भी वक्त हो सकता है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है। मोनिका को विक्रांत को कहे हुए अपना ही डायलॉग याद आ जाता है। मोनिका विक्रांत को फटी फटी आंखों से देखने लगती है कि तभी वेटर खाना लेकर आता है। तीनों खाना शुरू करते हैं। विक्रांत और ऋचा तो खा रहे होते हैं, पर मोनिका को कुछ बेचैनी सी होने लगती है। मोनिका फिर से ऋचा से, वैसे तुम्हारे प्यार की शुरुआत हुई कैसे? विक्रांत, मोनिका छोड़ो ना, तुम डिनर करो, ये सब बातें फिर कभी। ऋचा, फिर कभी क्यों? मैं बताती हूँ मोनिका, हमारी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। ये तो मुझे देखकर पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठे। अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे घर आए थे, मेरे डैड को शादी के लिए मनाने के लिए। रीचा बस बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। मोनिका रोने सा सूरत बनाकर रीचा की बातें सुन रही थी, और विक्रांत तो भौचक्का सा रहकर रीचा की बातें सुन रहा था। रीचा की बातें सुनकर मोनिका की आंखें नम हो जाती है। मोनिका अपनी जगह से खड़ी होती है। मैं बस 1 मिनट में आई, कहती हुई वॉशरूम की ओर जाती है। उसकी जाने के बाद रीचा जोर जोर से हंसने लगती है। विक्रांत, क्या कर रही हो तुम रीचा? ये 5 स्टार होटल है, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही हो? सब यहीं देख रहे हैं। रीचा, अच्छा बाबा सॉरी। देखा तुमने विक्रांत, कैसा चेहरा उतर गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। वो वॉशरूम गई है ना, हो ना हो पक्का रोने के लिए गई होगी। विक्रांत, यार तुम हमारी जोड़ी बनाने आई हो या तोड़ने? रीचा, बनाने। उसने भी तो तुमसे कहा था ना कि वो किसी और से प्यार करने लगी है। अब हम दोनों की लव स्टोरी सुनकर उसका चेहरा रोने सा क्यों हो गया? रीचा फिर से हंसने लगती है। सामने से आ रही मोनिका रीचा को हंसते हुए देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसका मन तो करता था कि आकर रीचा का गला ही दबा दे, पर यह उसके बस के बाहर की बात था। मोनिका मन ही मन, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनकर मेरे ही सामने हंस रही है। अब तेरी ये हंसी रोने में ना बदल दूँ तो मेरा भी नाम मोनिका नहीं। मोनिका आकर अपनी जगह पर बैठती है। तीनों अपना डिनर पूरा करते हैं। डिनर पूरा होने के बाद विक्रांत भी वॉशरूम की तरफ जाता है। रीचा और मोनिका एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मोनिका रीचा को अपनी बातों में उलझाकर उसके जोश में कुछ मिला देती है। अब इस बात से बेखबर रीचा कुछ देर के बाद उस जूस को पी लेती है। मोनिका मन ही मन, अब आएगा मज़ा। विक्रांत आता है। 5-7 मिनट वहीं बैठकर तीनों बातें करते हैं। फिर वेटर बिल लेकर आता है। विक्रांत पेमेंट करता है और तीनों वहाँ से खड़े होते हैं। पर जैसे ही रीचा खड़ी होती है कि उसे कुछ चक्कर सा आने लगता है, पर वो विक्रांत को कुछ नहीं कहती। तीनों होटल से बाहर निकलते हैं। मोनिका, अच्छा विक्रांत, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊँगी, ओके बाय। विक्रांत, टैक्सी क्यों? मैं तुम्हें छोड़ दूँगा घर पे। मोनिका, इट्स ओके ना, बाय। कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ रीचा को हल्का हल्का सा नशा चढ़ना शुरू हो जाता है। विक्रांत गाड़ी का डोर खोलकर बैठने ही जा रहा होता है कि रीचा उनसे कुछ ही दूर पर खड़े कुल्फी के ठेले को देखकर, विक्रांत मुझे कुल्फी खाना है। विक्रांत, क्या कुल्फी? तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कुल्फी लेने जाऊँगा? चुपचाप बैठो गाड़ी में। रीचा लगभग रोते हुए, नहीं बैठना है मुझे गाड़ी में, नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, हमेशा डांटते रहते हो तुम मुझे। रीचा लड़खड़ाते हुए कुल्फ़ी के ठेले की ओर जाने लगती है। विक्रांत रीचा को हैरानी से देख रहा होता है। इसे क्या हो गया? ये बातें कैसे कर रही है और चल कैसे रही है?
आई तब से तो मेरी नज़र के सामने है, तो फिर हुआ क्या इसे? विक्रांत उसके पीछे पीछे जाता है। अच्छा, मैं कुल्फी लेकर आता हूँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। ऋचा ठीक है कहती हुई गाड़ी की ओर बढ़ती है। विक्रांत कुल्फी लेकर आता है और देखता है कि ऋचा ना तो गाड़ी में थी और ना ही गाड़ी के आसपास दिखाई दे रही थी। अब ये कहाँ गई, वो भी इतनी रात को? कहाँ ढूंढूं इसे मैं? मुझे इसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था। पागल बना रखा है इस लड़की ने। विक्रांत यहाँ वहाँ ऋचा को ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे में उसे ऋचा की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी से बातें कर रही थी। अब ये किससे बातें कर रही है? विक्रांत पास जाकर देखता है कि ऋचा वहाँ खड़े एक स्कूटी से बातें कर रही थी। विक्रांत अपने बाल नोचता हुआ, तुम यहाँ हो और मैं वहाँ ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें पागल हो रहा हूँ, और ये क्या कर रहे हो तुम? ऋचा मासूम सा चेहरा बनाकर अपने फ्रेंड से बातें कर रही हो। विक्रांत अपने फ्रेंड से? तो ये स्कूटी तुम्हारा फ्रेंड है? ऋचा सच सच बोलो, किसी ने तुम्हें कुछ दिया था या तुमने कहीं से कुछ पिया था? ऋचा मुंह पर उंगली रखती हुई, चुप हो जाओ तुम, मेरे फ्रेंड जग जाएंगे। विक्रांत आग बबूला होता हुआ, चलो यहाँ से ऋचा। ऋचा रूठती हुई, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मैं यही रहूँगी। विक्रांत ऋचा का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले ही जा रहा होता है कि अचानक से ऋचा के कदम रुक जाते हैं। विक्रांत मुड़कर पीछे देखता है कि ऋचा सामने एक कपल को देख रही होती है, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ऋचा, विक्रांत ये क्या कर रहे हैं? विक्रांत मुंह फेरता हुआ, मुझे नहीं पता ऋचा, चलो यहाँ से। ऋचा तुम रुको, मैं अभी जाकर उससे पूछ कर आती हूँ। विक्रांत जाते हुए ऋचा को पकड़ता हुआ, अरे क्या कर रही हो तुम, रुको, वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ऋचा विक्रांत को देखती हुई, मुझे भी किस करना है। विक्रांत, ऋचा तुम होश में नहीं हो, चलो यहाँ से। ऋचा, नहीं, मुझे किस करना है मतलब करना है। अब आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए दुल्हन वहीं जो पिया मन भाई। डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।